अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं। आज हम एक ऐसे ही मजहब के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और कुरान में भी उनका जिक्र है, मगर तारीख में और तफासीर में बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं। आज हम साबईन के बारे में मुकम्मल तफसीली हकीकत जानेंगे, उनकी तारीख, उनके अकायद, इबादत और कुरान में उनका जिक्र। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, साबईन एक कदीम मजहबी बिरादरी है। अरबी में साबीन कहा जाता है। ये लोग खुद को नसारे यहिया कहते हैं, यानी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की उम्मत। ये मजहब खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम का पैरोकार बताती है। उनका अकीदा है कि वो दुनिया में सबसे कदीम मोहिदीन में से हैं, यानी वो पहले से ही तौहीद के पैगाम पर अमल पैरा थे। ये लोग बुनियादी तौर पर इराक के दजला और फरात के किनारे आबाद हैं और उनकी तारीख 2000 साल से भी पुरानी है, लेकिन आज उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और उन्हें दुनिया के सबसे कम तादाद वाले आसमानी मजहब के तौर पर जाना जाता है। उनके सरबराह के मुताबिक साबईन के आबा व अजदाद फिलिस्तीन से आए थे। वो यहाँ दजला और फरात के किनारे आबाद हुए और अपनी मजहबी जिंदगी इसी इलाके में गुजारते रहे। मगर उनकी तारीख में एक बड़ा मसला है। उनके मजहबी कुतुब और मतून सिर्फ आरामी जबान में हैं और आरामी जबान जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसी वजह से उनकी तारीख को सही तरह से जमा करना मुमकिन नहीं हो सका है। Its words are older than the stones, yet 2000 साल से साबईन यहाँ मौजूद हैं, मगर वक्त के साथ तशद्दुद, जंगें और हिजरत ने उन्हें बहुत कम कर दिया है। यही वजह है कि आज उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं उनके अकायद की। साबईन के अकायद 5 बुनियादी सतूनों पर मबनी हैं, जो कुछ हद तक इस्लाम के अरकान की तरह हैं। पहला सतून तौहीद है। वो अल्लाह को वाहिद मानते हैं और अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का हक नहीं देते। दूसरा सतून नमाज है और उनके नजदीक नमाज रूह की पाकिजगी का अहम जरिया है। तीसरा सतून सदका है, यानी खैरात और दूसरों की मदद। चौथा सतून रोजा है और रोजा उनके यहाँ 2 तरह का होता है। एक बड़ा रोजा जो पूरी साल जारी रहता है, जिसमें वो गुनाहों से दूर रहने का अहद करते हैं, और दूसरा छोटा रोजा 36 दिनों का होता है, जिसमें इस दौरान वो गोश्त नहीं खाते हैं। 5वां सतून रब से कुर्बत है। उनके नजदीक रब से करीब होने के लिए जिस्म और रूह का ताल्लुक मजबूत होना जरूरी है और उस कुर्बत को हासिल करने का अहम जरिया पानी में खड़े होकर इबादत करना है। साबईन के मजहब में पानी का मकाम बहुत अहम है। वो पानी को जिंदगी का जरिया और रूहानी पाकिजगी की अलामत समझते हैं। इसी वजह से उनकी इबादत में पानी का इस्तेमाल मरकजी हैसियत रखता है। साबईन की सबसे बड़ी ईद ईद उल कुर्सा है, जिसे वो धुआ रुबा भी कहते हैं। ये ईद हर साल 36 घंटे तक चलती है। इस ईद के दिन साबईन दजला के किनारे जमा होते हैं और जारी पानी में खड़े होकर इबादत करते हैं। उनके मुताबिक इसी दिन अल्लाह ने जमीन को इंसानों के लिए काबिल रिहाइश बनाया था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। ईद के दौरान साबईन एक अहम शर्त पर अमल करते हैं। वो किसी दरख्त या ज़ीह रूह को हाथ नहीं लगाते। ये 36 घंटे का वाकया होता है और उसी दौरान वो अपने घर में पानी का जखीरा रखते हैं। साबईन की मुकद्दस किताब का नाम है कुंज़ रुबा या कुंज़ुल कबीर, यानी बड़ा खजाना। ये किताब आरामी जबान में है और उनके मुताबिक ये किताब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुए सहीफों का मजमुआ है। ये किताब 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा दुनियावी अमूर के मुताल्लिक है और दूसरा हिस्सा उखरवी अमूर के मुताल्लिक है। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि उनकी किताबें दूसरी जबानों में तर्जुमा नहीं हुई हैं, इसलिए बहुत से मतून जाया हो गए और चूंकि आरामी जबान जानने वाले अब बहुत कम रह गए हैं, इसलिए उनका मजहबी विरसा
اب खतरे में है। अब बात करते हैं साबईन की कुरान में जिक्र की। कुरान में साबईन का जिक्र आता है, मगर तफासिर में उनके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने उन्हें सितारे परस्त कहा है, क्योंकि उनका किबला कुतुब शुमाली है और वो उसी तरफ रुख करके इबादत करते हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने उन्हें यहूद और नसारा के साथ जोड़ा है और कुछ ने कहा कि ये एक सिर्फ फिरका है। असल हकीकत ये है कि साबईन एक अलग मजहबी कम्युनिटी है और उनके अकायद का मरकजी हिस्सा पानी और रूहानी पाकिजगी है। उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और उनके मजहबी मतून और जबान का नुकसान हो रहा है। इराक में उन्हें हुकूमत की तरफ से नजरअंदाज किया जाता है और जंगों में तशद्दुद की वजह से बहुत सारे साबईन दूसरे ममालिक हिजरत कर गए हैं। यह सिलसिला इराक और ईरान की जंग से शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। साबईन के एक मजहबी रहनुमा ने कहा कि अगर ये इसी तरह जारी रहा तो साबईन की कहानी सिर्फ किताबों में रह जाएगी और ये मजहब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि साबईन कौन है, उनके अकायद और इबादत क्या है। अल्लाह हाफिज।